करेंगे इंडियन इकोनॉमी की क्लास। इंडियन इकोनॉमी के कंप्लीट सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे। उस सिलेबस को डिस्कशन करने के साथ ही साथ हम अपनी क्लास की जो कार्यप्रणाली है उससे भी आपको अवगत कराएंगे। तो हर क्लास के बाद एक आपको सवाल दिया जाएगा और सवाल के बाद आपसे उसका उत्तर लिया जाएगा। तो बच्चे ऑफलाइन में जो हैं वो तो सीधे सेंटर पे जा कर के अपनी कॉपी जमा कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपनी कॉपी को PDF बना करके हमको भेज देंगे। वो ऑनलाइन तरीके से ही कॉपी चेक होकर के आप तक पहुंच जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए आगम संकल्पना। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। आगम संकल्पना। तो जब आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आगम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम राजस्व की बात कर रहे होते हैं। आगम मतलब क्या होता है? राजस्व। तो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या है? रेवेन्यू कॉन्सेप्ट इज ए फंडामेंटल आइडिया इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस दैट रेफर टू द इनकम a firm earns from selling goods or services over a specific period। तो एक निश्चित समयावधि में हम किसी फर्म के प्रोडक्ट को किन कीमतों में बेच पा रहे हैं, जितना प्रोडक्ट बेचते हैं उससे उन कीमतों में गुणा कर देते हैं, वही हमें रेवेन्यू कहलाता है। वही हमें पता चलता है कि आगम क्या है। यानी अगर हम बात करें आगम की यानी रेवेन्यू की, तो हम ये कहेंगे कि रेवेन्यू हमें तब हासिल होगा जब हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें। जब हम कीमत और उत्पाद की संख्या को मल्टीप्लाई कर दें। मान ली किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है और आप 10,000 वस्तु बना रहे हैं, तो अब उसका जो आगम हो गया वो क्या हो गया? टोटल 50,000। 50,000 की आगम हो गई। ठीक है। और जब हम लाभ निकालने जाते हैं तो लाभ कैसे निकलता है? जितनी हमने लागत लगाई है ना, जितनी लागत लगाए हैं उस लागत से ऊपर जो हमें मिल रहा है, लागत माइनस लागत से ऊपर जो हमें मिल रहा है वो हमें लाभ है। यानी 50,000 की चीज आपने बनाई है, अगर ये 70,000 की बिक रही है तो 70,000 में से 50,000 माइनस कर दीजिए, 20,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी? 20,000 आपका लाभ हो जाएगा। अब जैसे हमने कुल उपयोगिता की संकल्पना पढ़ी थी, उसमें कुल उपयोगिता के साथ साथ सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के साथ साथ औसत उपयोगिता, वैसे ही आगम की संकल्पना में कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की बात चलती है। ठीक है। तो जब हम कुल आगम की बात करते हैं, कुल आगम तो बता दिया हमने, कुल आगम मतलब TR मतलब P इंटू Q। और अगर आपको प्राइस निकालना है तो प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? TR अपॉन Q, वेयर TR इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, Q इक्वल टू क्वांटिटी एंड P इक्वल टू प्राइस। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू, क्वांटिटी एंड प्राइस, तो TR इक्वल टू P इंटू Q। जब आप P निकाल रहे होते हैं, यानी हम जब प्रति इकाई वस्तु की कीमत निकाल रहे होते हैं, यानी एक वस्तु की क्या कीमत होगी, उसी को हम औसत आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज
रेवेन्यू। तो पर यूनिट जो आपकी प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू। यानी कोई आपसे पूछता है कि भाई औसत आगम का मतलब क्या हुआ, तो आप बताइए औसत आगम इक्वल टू कुल आगम बटे कीमत, कुल आगम बटे कीमत। और जब हम सीमांत आगम की बात करते हैं तो सीमांत आगम इक्वल टू यानी टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, एम आर इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद वाली इकाई का कुल आगम माइनस पहले वाली इकाई का कुल आगम। तो बाद वाली इकाई के कुल आगम में से हम पहले वाली इकाई कुल आगम को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सीमांत आगम, सीमांत आगम मिल जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग ना। देखिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जब आप बाजार पढ़ेंगे, जब आप कीमतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जब हम लोग आगे राष्ट्रीय आय की चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय आय में भी आपको फैक्टर कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय में हमें बाजार कीमत पढ़नी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इसका प्रयोग हम फिर से करेंगे। इसलिए होता है कि हम जितना अच्छे से तैयार किए रहेंगे अपना बेसिक, उतना अच्छे से हमको आएगा एडवांस। ठीक है, तो बेसिक अच्छा होगा, एडवांस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए एक तरफ हमने यूनिट्स ले ली है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए। एक तरफ हमने प्राइस ले लिया, मान लीजिए 10 9 8 7 6 5 4 और 3। अब एक तरफ अगर हमें टी आर निकालना है तो टी आर पी इंटू क्यू, यूनिट हमारा क्यू था, और हम एम आर निकालेंगे तो एम आर इक्वल टू टी आर एन माइनस वन। तो P इंटू क्यू क्या होगा, 10 18 24 28 30 30 28 एंड 24। ये 10 होगा, ये 8 होगा, 6 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, 0 होगा, ये -2 होगा, ये -4 होगा। समझ पा रहे हैं? यानी एक समय के बाद हमको नुकसान भी शुरू हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से कीमतों और उन वस्तुओं की संख्या के आधार पर कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम निकाल सकते हैं।
और इन्हीं के आधार पर आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इकोनॉमी की क्लास में हमने आपको डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केट बिहेवियर, टोटल यूटिलिटी और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बता दिया है ना। इतना बेसिक बहुत है। अब इसके बाद हम लोग की जो क्लास स्टार्ट होगी वो सीधे इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस की होगी। तो अब हम अपनी क्लास जो स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से वो होगा इंडियन इकोनॉमी सिलेबस। इंडियन इकोनॉमी सिलेबस। सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम अपने पहले चैप्टर पर आएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको पूरा कवर करिए। अब आपका बेसिक टोटल 7 क्लास में कवर हो गया है। पूरे बेसिक को कवर करिए और फिर हम लोग अगली क्लास से अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के पाठ्यक्रम पर आ जाएंगे। ठीक, थैंक यू।